लेकिन तुम चिंता मत करो, बस 2 साल की तो बात है, फिर हम दोनों साथ मिलकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। वो जिंदगी जिसका हम दोनों ने साथ मिलकर सपना देखा है। नुपुर, जब तुम 4 दिन के लिए नहीं थी, मैंने तभी फैसला किया था कि दोबारा तुम्हें अपने से दूर होने नहीं दूंगा। और आज फिर 4 दिनों की दूरी ने हमारे प्यार को और भी गहरा कर दिया है मयंक। और फिर देखना, 2 साल के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। तो ठीक है, जो भी डिसीजन है हम दोनों का है, हम दोनों के लिए है। और कितने दिन हो यहाँ? 4 दिन। डील डन नुपुर। हम इन 4 दिनों की यादों की फोटोग्राफ्स खींचकर अपने मन में फ्रेम कर लेंगे। जब भी एक दूसरे की याद आएगी, इस मन में झांक कर देख लेंगे। राइट पार्टनर? राइट, हमेशा के लिए। सम्राट, तुम बताओगे क्या बात है? एक्चुअली वो कितना अच्छा लग रहा है ना, हम सब एक साथ कितने दिनों के बाद मिले। सम्राट, गोल मोल बातें करना बंद करो। और तुम लोगों के चेहरे की ज्योग्राफी ये बता रही है कि बात कुछ और है। बताओ क्या बात है? बता देता। सच में? एक्चुअली वो कल रात चश्मिश और मैंने हम दोनों ने एंगेजमेंट करने का फैसला किया है। क्या? What? हाँ, और मैंने कल चश्मिश को शादी करने के लिए प्रपोज किया और उसने हाँ भी कर दी। एक मिनट, सैम, आई एम सॉरी डूड, लेकिन वो क्या है ना, अप्रैल फूल्स डे को खत्म हुए काफी दिन हो चुके हैं, सो इट्स रियली नॉट गोना वर्क। तुम लोग
मुझे तो लगता है सम्राट सच बोल रहा है। क्या? नहीं नहीं, आखिर इतनी बड़ी बात कोई ऐसी थोड़ी ना कह देगा। और तुम सम्राट से एक्सपेक्ट भी क्या करती हो? सब तुम्हारे हस्बैंड की तरह सीरियस टाइप थोड़ी ना होते हैं। वैसे मुझे मेरा हस्बैंड सीरियस ही अच्छा लगता है। वो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, किसी ने मेरी बात पर रिएक्ट क्यों नहीं किया? शायद कोई हमें सीरियसली ही नहीं लेता। किसी ने भी हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। वैसे ऐसी बातों पर कोई तुम्हारा विश्वास क्यों नहीं करता? What rubbish! मैं उन्हें यकीन दिला कर आऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। आखिर गुंजन की बड़ी बहन हूं मैं और सम्राट से सब कुछ पूछने का मेरा हक बनता है। आखिर रिश्ता लड़की वाले ही तो लेकर जाएंगे। क्यों? चलो बैठे क्या? चलो क्या है? तुम मर्द की तरह बात करो। किससे? उन दोनों से। पर तुमने तो कहा था कि तुम बड़ी बहन हो। तो मैंने कब कहा कि तुम बड़ी बहन हो? मैं बड़ी बहन हूं, लेकिन तुम तो जीजाजी हो ना। तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। जाओ पूछो। वेरी गुड माय ब्रदर। तुम दोनों को साथ ही रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। अब हम साथ में रहेंगे, हैप्पीली एवर आफ्टर। सम्राट, तुमने मेरी छोटी बहन के साथ ऐसी हरकत कैसे की? कैसे? मतलब ऐसे गलती हो गई। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो सम्राट। और गुंजन, तू भी इसकी बातों में बह गई? तुम दोनों सोच समझ कर नहीं कर सकते थे? एक मिनट नूपुर, एक मिनट। तुम उनको ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? ऐसा क्या किया इन दोनों ने? हमने भी तो किया है। कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हमने ऐसे नहीं किया था। तो कैसे किया था? तुमने मुझे प्रपोज किया था क्या? नहीं ना, सीधे जाकर शादी कर ली थी। अब सम्राट ने तो इसे प्रपोज कर दिया। अरे मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। मेरी छोटी बहन की जिंदगी का सवाल है ये। पॉइंट है बॉस। नपुर, इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है? हम सबको पता है कि सैमी को कमिटमेंट फोबिया है। वो सीरियसली कभी किसी को प्रपोज कर ही नहीं सकता। Come on, Sam, अब बहुत हो गया। गुंजन, तू भी ना सम्राट के मजाक में शामिल हो गई। भाई गॉड, तुम दोनों पागल हो। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। मैं चलो 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 प्लीज। आज तो हद ही हो गई। किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं आता। मैं कर रही हूँ ना।
मेरे लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। क्या? शादी का मंडप तो होता, लेकिन उसमें दुल्हन नहीं होती। चले। मेरे फेस पे इडियट लिखा है, सर्कस का जोकर लिखा है, या किसी कॉमेडी शो के कंटेस्टेंट का बोर्ड लगा है। तो मेरी बात सुन के हंस क्यों रहे? मैं गुंजन से शादी करने वाला हूं, और बहुत जल्दी एंगेजमेंट भी। Of course, Sammy. Congratulations. In fact, हम सब यही तो डिस्कस कर रहे थे। Really? सैम, मुझे तेरी एंगेजमेंट का विश्वास तब होगा जब तू मुझे अपनी एंगेजमेंट के खाने का मेनू दिखाएगा यार। इडियट, तू ही तो खाने का मेन्यू डिसाइड करने वाला है। Really? अब मुझे चश्मिश के लिए एंगेजमेंट रिंग खरीदनी है। कम ऑन। Wow, let's go. क्या? क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? मैं सॉरी बोलने आई थी दी। सम्राट और मेरे एंगेजमेंट के बारे में सुनकर तुम नाराज हो गई ना? दी, वो सब कुछ इतने अचानक से हो गया कि किसी को कुछ बताने के लिए टाइम ही नहीं था। पंगली, मैं तेरी बड़ी बहन हूं। अगर तू मुझे ना भी बोले ना तो मैं सब कुछ समझ जाऊंगी। वैसे अगर तुम दोनों इतने सीरियस हो तो मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? सच थी? हाँ, लेकिन हाँ, सम्राट से कह देना कि अगर उसने तुझे तंग किया ना तो मैं हमेशा उससे गुस्सा रखूंगी। और हाँ, उसका तो मैं मोरेना वाला बैंड बजा दूंगी बाई गॉड। तुम बहुत अच्छी थी। और इन अच्छी बहनों के बीच में मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता। मुझे कुछ काम है, मैं जाकर आता हूँ। जल्दी आना। भाग करके और दौड़ के आया। शादी के बाद सब कुछ कितना बदल जाएगा ना दी। नया घर, नए लोग। मैं अपनों से दूर हो जाऊंगी ना। पागल हो गई है क्या? मैं क्या दूर हो गई, उल्टा तेरे पास आ गई हूँ। वैसे अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो तेरे दहेज में मैं पैक होकर आ जाऊंगी, ठीक है? कहाँ से आ जाओगी? अभी 4 दिन में तो तुम मुझे छोड़कर चली जा रही हो। एक बात याद रखना कि मैं जहां भी रहूं हमेशा तेरे पास रहूंगी। रिंग्स दिखाइए। वाह, कैनी? Let me see. वाह, बड़ा ब्यूटीफुल रिंग। ये चश्मिश के हाथों पे कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। ये मुझे और चश्मिश को हमेशा साथ रखेगी, और मैं हमेशा चश्मिश के सेफ हाथों में रहूंगा, हमेशा। इसे पैक करना। जी जरूर। थैंक यू सो मच। फ्रीक, मैं अपना वॉलेट भूल गया। भाई साहब देखिए, आप इस रिंग को अलग से रख दीजिए। मेरे फ्रेंड्स यहीं पर है, मैं यूं गया और यूं आया। प्लीज ये रिंग किसी और को मत देना। इट्स रियली स्पेशल फॉर मी। थैंक्स। बेंजी, ये रिंग मुझे कितनी अच्छी लगेगी ना? यार अगर दिया के लिए रिंग लेनी पड़ गई तो?
दिया, तुम्हें पता है यहाँ पास में गिफ्ट शॉप है, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेता हूँ वहाँ से। Really? Okay. ओके। रिंग का ख्याल रखना। हाँ, तू कहाँ जा रहा है? मेरा के साथ। ऑल द बेस्ट। सर, आप कुछ ठंडा या गरम लेंगे? अब हाँ, एक काम कीजिए, आप मुझे फोन दे दीजिए, मैं खुद ऑर्डर कर लेता हूँ अपने लिए। जी, ये लीजिए। हाँ, थैंक यू। या हेलो, जी मुझे कुछ थोड़ा सा ऑर्डर करना था। सो डूड, सीन क्या है? अपने तक ही रखना। मैं चश्मिश के लिए रिंग लेने जा रहा हूँ, सरप्राइज है। इससे अच्छा सरप्राइज मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने हमेशा से इस दिन का सपना देखा है दी, और आज ये सपना सच होने जा रहा है। सपना ही है मयंक, नहीं तो मैं इतना लकी नहीं हूं कि मुझे चश्मे जैसी लड़की मिले। उसी ने मुझे प्यार करना सिखाया है। और क्या क्या सिखाया है सम्राट ने? दी, तुम भी ना। हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थी, इसलिए अच्छा है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। बिल्कुल सही। गुंजन, मैं देख रही हूँ तू आजकल समझदार बहुत होने लगी है। मैं समझ सकता हूँ सम्राट, तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो, और यही एक कामयाब शादी का सीक्रेट है। बस सब कुछ वैसे ही रहे जैसा है, एंड तक। बस अब सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। मैं और कुछ नहीं मांगती। सब ठीक हो जाएगा दी, अब कुछ गलत नहीं होगा।